छोटी बहू, बड़ी बहू, इस साल मैं चाहती हूँ कि तुम लोग रक्षाबंधन में अपने मायके ना जाओ। लेकिन क्यों माँ जी? रक्षाबंधन साल भर का त्योहार है, हम लोग अपने मायके क्यों नहीं जाएंगे? हाँ बहू, मैं जानती हूँ रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है और ये साल में एक ही बार आता है और तुम दोनों ही बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम दोनों के भाई भी हैं। लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि इस पवित्र त्योहार को तुम लोग अपने ससुराल में मनाओ। तुम दोनों अपने अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ रक्षाबंधन मनाने। और डॉली भी तो रक्षाबंधन के दिन ही आने वाली है और मैंने दामाद जी से भी कहा है कि वह भी कुछ घंटों के लिए यहाँ आए और हम लोगों के साथ त्योहार मनाए। हर साल मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ अपने आप को, और वैसे भी तुम लोग तो हर साल ही अपने मायके जाती हो। अगर एक साल अपने ससुराल में रक्षाबंधन मना लोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके माँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भाई तो मुझसे इतना प्यार करता है कि वह कहीं भी आ जाएगा मुझसे राखी बंधवाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वह भी इतने सारे उपहार लेकर आएगा। चलो अच्छा है कि तुम मेरी बात समझ गई। और बड़ी बहू, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो गई? क्या तुम अपने मायके में ही रक्षाबंधन मनाना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं आपकी कभी कोई बात नहीं टालती हूँ और ना ही ये बात टालूंगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं अपने भाई को फोन करके बता दूंगी कि रक्षाबंधन में वो यहीं आ जाए मुझसे राखी बंधवाने। अच्छा ठीक है, तो तय रहा। तुम दोनों अपने अपने मायके में फोन करके बता दो कि इस बार तुम लोग रक्षाबंधन में मायके नहीं आ रही हो। लेकिन माँ जी, एक प्रश्न है। हाँ कहो ना छोटी बहू। हम लोग रक्षाबंधन में तो मायके नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बदले आप हमें दोबारा कब मायके जाने देंगे? अच्छा तो ये बात है। ठीक है, रक्षाबंधन के बाद तुम जब तुम्हारा मन करे तब अपने मायके चली जाना और दोनों 8-8 दिन अपने मायके में रहकर आ जाना। ओके, ये तो बहुत अच्छा उपहार है हमारे लिए कि हमको 8 दिन रहने को मिलेगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी अपने भाई को फोन कर देती हूँ। मेरी तो मम्मी भी खुश हो जाएगी कि भले रक्षाबंधन में ना आऊं, लेकिन उसके बाद 8 दिन रहने को आऊंगी। वाह, मजा ही आ जाएगा इस बार तो। बड़ी बहू, क्या हुआ? जी कुछ नहीं माँ जी। ठीक है, मैं भी अपने मायके में फोन करके बता देती हूँ। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहू मेरे फैसले को सिर्फ मजबूरी में मान रही है। अभी तक वह मेरे सारे फैसले को खुश होकर मानती थी, लेकिन वो मेरी ये बात सुनते ही ऐसे उदास हो गई। क्या पता उसके मन में क्या है? वह क्यों अपने मायके में ही रक्षाबंधन मनाना चाहती है? ऐसे तो मेरी बड़ी बहू कभी मेरी बातों को नहीं टालती। मेरे फैसले के खिलाफ वह आज तक इन 8 सालों में नहीं गई है, लेकिन पहली बार मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। न जाने क्या परेशानी है, क्या बात है उसके मन में। खैर, अभी तो मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं बड़ी बहू से एकांत में पूछ लूंगी उसके मन में किस बात को लेकर उलझन है। ये है रमा देवी। रमा देवी बहुत ही खुश मिजाज और बहू और बेटी में कोई फर्क न करने वाली महिला थी। वह अपनी दोनों बहुओं को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही प्यार देती थी। रमा देवी जी की बड़ी बहू बहुत ही शांत और बहुत ही समझदार थी। वह घर के हर काम काज में निपुण थी। किसी भी काम में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। वह इतनी सफाई से काम करती और सबका दिल रखना जानती थी। वह आज तक अपनी सास के खिलाफ नहीं गई थी, लेकिन इन 8 सालों में पहली बार ऐसा अवसर आया था जब वह अपनी सास के फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन वह अपनी सास का विरोध भी नहीं करना चाहती थी। रमा देवी भी अपनी बड़ी बहू का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वह किसी न किसी परेशानी में जरूर है या फिर उसके मन में कोई बात है। रमा देवी भी इस कोशिश में जुट जाती है कि वह बहू के मन में क्या चल रहा है यह जान सके। हेलो मम्मा। हाँ लाडो, कैसी हो तुम? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और सुनिए ना, इस बार मैं रक्षाबंधन में घर नहीं आ रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा एक लौता भाई है किट्टू, तुम अपने भाई को राखी बांधने नहीं आओगी? तुम्हें पता है किट्टू को पता चलेगा कि तुम नहीं आ रही हो तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। अरे मम्मी, पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा सुनाओ। मम्मी, इस बार माँ जी ने कहा है कि उनकी दोनों बहुएं रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके नहीं जाएंगी, बल्कि अपने भाइयों को बुलाएंगी अपने ससुराल। क्या महक, तेरी सास को भी उल्टे सीधे आइडिया कहाँ से आते हैं? कभी भी कुछ भी नया जोड़ लगा लेती है। अरे मम्मी सुनिए तो, माँ जी ने कहा है कि रक्षाबंधन के बाद हम 8 दिन अपने मायके में जाकर रुक सकते हैं। तो ये हुई ना खुशखबरी वाली बात। सोचिए, भाई तो एक दिन आकर मुझे राखी बंधवा कर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं 8 दिनों के लिए अपने घर आऊंगी। हाँ वैसे ये ठीक है। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनिए, जिस काम के लिए फोन लगाया है वह तो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। बोलना महक। मम्मी, भाई जब मुझसे राखी बनवाने आएंगे ना तो उनके हाथ आप महंगे से महंगे उपहार भिजवाना मेरे लिए, और मेरे साथ साथ मेरी सास, मेरी ननद और मेरी जेठानी के लिए भी उपहार भिजवाना। उपहार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसा उपहार भिजवाना आप। अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा, जितना तू बोल रही है ना उससे कहीं ज्यादा ही लेकर आएगा देखना तेरा भाई। हाँ माँ, ऐसे तो माँ जी हमेशा मेरी जेठानी को ही तवज्जो देती है।
माँ जी हर बार दीदी को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन इस बार मम्मी मुझे राखी के बहाने सुनहरा अवसर मिला है मेरी जेठानी सास और ननद को मेरी अमीरी दिखाने का। आप लोगों के भेजे उपहारों में ऐसा चमत्कार होना चाहिए कि मेरी सास और ननद और साथ में जेठानी की आंखें फटी की फटी रह जाएं और मेरी अमीरी देखकर मेरी जेठानी, मेरी सास, खासकर मेरी सास और मेरी ननद मेरी दीवानी हो जाए और मेरा ही गुणगान करे और मुझे इस घर में ज्यादा तवज्जो दिया जाए। हाँ महक, तू चिंता मत कर, उपहारों के साथ साथ ना मैं तेरे लिए कैश भी भिजवाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ओके मम्मा, लव यू। अब मजा आएगा जब मेरा भाई महंगे से महंगा उपहार लेकर आएगा, तब ये लोग मेरी अमीरी देखेंगे कि मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं तो करोड़पति घर की बेटी हूँ। हेलो हेलो संगीता बेटा। हाँ माँ, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और तू बता, तू कैसी है? और रक्षाबंधन की हो गई तैयारी अपने मायके आने की? माँ, इसलिए तो फोन किया है मैंने। इस बार माँ जी ने कहा है कि उनकी दोनों बहुएं अपने अपने मायके नहीं जाएंगी, बल्कि अपने भाइयों को अपने ससुराल बुलाएंगी। अरे बेटा, लेकिन समधन जी ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? माँ जी चाहती हैं कि इस बार उनका पूरा परिवार एक साथ त्योहार मनाए, इसलिए उन्होंने मना किया है माँ। ठीक है बेटा। माँ सुनिए ना, मैं जानती हूँ कि भैया बड़े मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं, और इस साल तो उनके हाथ में बिल्कुल भी रुपए नहीं होंगे, क्योंकि इसी साल तो उन्होंने आपका पथरी का ऑपरेशन करवाया है। हाँ बेटा, ये तो है, मनोज के हाथ में बिल्कुल भी रुपए नहीं हैं। माँ, मैं तो कहती हूँ कि भैया कोई भी बहाना कर दे, लेकिन राखी बंधवाने मेरे ससुराल ना आए। बेटा, मनोज कहाँ मानेगा? लेकिन माँ, अगर भैया मेरे ससुराल आएंगे तो बेकार में भैया का खर्चा बढ़ जाएगा, और फिर वो इतने रुपए कहाँ से ले आएंगे? माँ, मुझे तो मेरे भाई से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका प्यार ही मेरे लिए सारी दौलत से भी बढ़कर है। लेकिन माँ, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे अगर भैया खाली हाथ मेरे ससुराल आएंगे तो? बेटा, तू परेशान मत हो, मैं बात करके देखूंगी मनोज से। ठीक है माँ, लेकिन कोशिश यही करना कि भैया ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के दूसरे या तीसरे दिन मैं खुद ही अपने मायके आकर अपने प्यारे भाई की कलाई में अपना एक प्यारा सा राखी बांधूंगी। ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे माँ जी के कभी किसी फैसले से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इस बार माँ जी ने मुझे कैसे दुविधा में फंसा दिया है। हे भगवान, मेरा भाई बेचारा कैसे खाली हाथ मेरे ससुराल आ सकता है? अगर मैं अपने मायके में जाकर अपने भाई को राखी बांधती तो मैं अपने भाई से सिर्फ 51 या 21 रुपए ही सगुन का ले लेती, लेकिन यहाँ ये सब करना तो। अरे बड़ी बहू, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, मुझसे मत छुपाओ बड़ी बहू, मैं जानती हूँ तुम किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताओ बहू। माँ जी, मैंने इन 8 सालों में आपकी कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन इस बार मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मुझे मेरे मायके जाने दीजिए माँ जी। बड़ी बहू, क्या हुआ? बस ऐसे ही माँ जी, मुझे मेरे मायके जाना है। क्यों बहू, कारण तो बताओ मुझे, तुम अपने भाई को क्यों नहीं बुलाना चाहती हो यहाँ? वो माँ जी, बस ऐसे ही। बोलो ना बहू, तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाओ, क्या बात है बताओ मुझे। माँ जी, आप तो जानती है ना कि मेरे भाई तो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला पाते हैं। आप तो जानती है ना माँ जी, बड़े मुश्किल से मेरे भाई ने 4 कमरों का मकान तैयार किया है, और फिर जब भाई ने रुपए बचाना शुरू किया तो माँ की बीमारी में भाई के सारे रुपए लग गए। मैं जानती हूँ अगर मैं अपने भाई को यहाँ आने के लिए कहूँगी तो वो मना नहीं करेगा, किसी से रुपए कर्ज लेकर भी वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर यहाँ जरूर आएगा। लेकिन माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मेरी वजह से कर्ज के बोझ में दबे। अरे बहू, मैंने कब कहा कि अपने भाइयों को उपहार लेकर बुलाओ? वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार कोई उपहारों के लेन देन का त्योहार नहीं होता बहू, यह तो भाई बहन के प्यार के पवित्र बंधन वाला त्योहार है। हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधते हुए यही मनोकामना करती है कि उसका भाई हमेशा स्वस्थ रहे, खूब तरक्की करे। फिर बहू, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे भाइयों को सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि मैं उनके दिए हुए उपहार देखना चाहती हूँ? ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तो सिर्फ इस बार तुम लोगों के साथ त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए ये सब बोल गई। नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपके मन में ऐसा कोई मैल नहीं है, आप कभी भी अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं करती हैं। आपने सदैव मुझे बहू वाले वो सारे अधिकार दिए हैं, माँ जैसा प्यार दिया है। लेकिन माँ जी, छोटी को तो आप जानती ही है ना, छोटी छोटी बातों में तिल का ताड़ कर देती है वो। और फिर डॉली दीदी भी तो आ रही है, डॉली दीदी भी तो हमेशा छोटी का ही पक्ष लेती है, छोटी का ही साथ देती है, और अक्सर दोनों मिलकर मेरी गरीबी का, मेरी मजबूरियों का मजाक बनाती है, मेरे मायके वालों का मजाक बनाती है।
मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ माँ जी, किंतु अपने भाई का नहीं, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही मेहनती है। वह मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। मैंने तो अपने भाई को यह भी नहीं बताया है कि उसे मेरे मायके आना है, क्योंकि अगर मैं उसे बता दूंगी तो वह रुपए ना होते हुए भी किसी से रुपए का कर्ज लेकर वह मेरे लिए उपहार लेकर मेरे ससुराल पहुंच जाएगा। माँ जी, अब आप ही बताइए ना, एक बहन अपने भाई को अपनी वजह से कैसे कर्ज में डुबा सकती है, कैसे उसकी परेशानियों को और बढ़ा सकती है। हाँ बहू, मैंने बिना सोचे समझे यह फैसला सुना दिया कि तुम लोग अपने भाइयों को अपने ससुराल बुला लो। छोटी बहू का तो व्यवहार जानती हूँ मैं, वह शुरू से शोभ करने वाली है, अपने मायके का घमंड दिखाने वाली है, और वह किसी को भी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इसीलिए ठीक है, तुम अपने भाई को आने के लिए मत कहो, बल्कि तुम रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही अपने मायके चली जाना और अपने भाई को राखी बांध देना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम अपने मायके में रह आना। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही दिन रुकूंगी अपने मायके में, दूसरे दिन अपने ससुराल वापस आ जाऊंगी। रमा जी अपनी बड़ी बहू की मजबूरी को समझते हुए रमा जी ने अपनी बड़ी बहू से कह दिया कि अपने भाई को अपने ससुराल ना बुलाए, और उधर रमा जी की छोटी बहू अपनी जेठानी को नीचे दिखाने की तैयारियों में लग चुकी थी, क्योंकि रमा जी की छोटी बहू अपनी जेठानी से बहुत जलती थी, क्योंकि रमा जी अपनी बड़ी बहू को बहुत प्यार दुलार देती थी। असल में रमा जी की बड़ी बहू थी भी उस लायक। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है और रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। इधर रमा जी की छोटी बहू सुबह से ही नहा धो के तैयार होकर अपने भाई के आने का इंतजार करने लगती है। अरे दीदी वाह, आ गई आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। मम्मी जी मैं डॉली को छोड़ने आया था, अभी मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं करीब 3-4 घंटों बाद आ जाऊंगा वापस। ठीक है बेटा। और भाभी बताइए, सब मजे में? हाँ दीदी, सब मजे में। वाह, डायमंड सेट लिया आपने, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये डायमंड सेट तो। हाँ भाभी, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ दीदी, सच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये हार। वैसे मैं इसकी फोटो खींचकर आज ही अपनी मम्मी को सेंड कर दूंगी और कह दूंगी मम्मी से कि ऐसा सेट वो मेरे लिए भी बनवा दे। हाँ भाभी, भाई आपके मायके वालों के लिए तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बस करो, तुम लोग तो बस जब भी मिलती हो तो एक दूसरे के सोना चांदी हीरे मोती को ही निहारते रहती हो, ये नहीं कि बैठकर कुछ अच्छे बात कर ले, एक दूसरे का सुख दुख पूछ ले। ओ मम्मा, कुछ दुख हो तब तो पूछे ना, अब हम लोगों के जीवन में तो कोई दुख हो नहीं सकता। नमस्ते दीदी। ओह नमस्ते भाभी। भाभी, कम से कम शक्ल तो अच्छी बना लिया करो, आपकी शक्ल देखकर ना मुझे हमेशा गुस्सा ही आ जाता है। डॉली, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? माँ, आप भाभी को कुछ सिखाती क्यों नहीं, कुछ समझाती क्यों नहीं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसे मुंह लटका कर नहीं रहना चाहिए। इनका मुंह देखकर ही ना अच्छे खासे इंसान को गुस्सा ही आ जाए। जानती हूँ माँ, है तो ये गरीब घर की, लेकिन अब ये गरीबों वाला चेहरा बनाकर इन्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए। ये है तो अमीर घर की बहू ना। डॉली, तुम्हारी बदतमीजी गई नहीं है अभी तक? अरे तुम कितना कठोर बोलती हो, भगवान से डरो। कितने बार समझाती हूँ मैं तुम्हें कि कभी किसी को ऐसे कठोर वाणी नहीं सुनाना चाहिए। अरे कल किसने देखा है? डॉली, रुपए पैसों का इतना घमंड अच्छा नहीं होता, यह कभी एक स्थान पर ठहरने वाले नहीं होते। आज इसके पास तो कल उसके पास, और किसका समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एनीवे मम्मी, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? मुझे भैया से ना बहुत सारी बातें करनी है, और मुझे उनसे क्या उपहार चाहिए यह भी तो उन्हें बताना होगा ना। ओके दीदी, चलिए ना आप मेरे कमरे में, यह भी तो कमरे में ही है। बहू, तुम इस बदतमीज डाली की बातों का ना बुरा मत मानना, यह शुरू से ही मुंह फट है, तुम तो जानती हो ना इसे। हाँ माँ जी, मुझे कभी किसी की बातों का बुरा नहीं लगता। मैंने कहा ना, मैं अपना अपमान चाहे कितना भी सह लूं, लेकिन अपने मायके वालों का अपमान नहीं सह पाती हूँ मैं, इसलिए तो अपने भाई से आने के लिए नहीं कहा मैंने। लेकिन माँ जी, मेरे दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही है। अगर छोटी बहू को मालूम चलेगा कि मेरा भाई नहीं आ रहा है राखी बंधवाने, तो वह कितना तिल का ताड़ करेगी। बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से जाकर रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ, सबके लिए सबके मनपसंद के पकवान बना लेती हूँ। महक के भाई भी आते ही होंगे। ठीक है बेटा, चल मैं तेरी मदद करवा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों से तो कुछ होता है नहीं। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं कर ही लूंगी। इस तरह इस घर की बड़ी बहू संगीता जाकर रसोई का मोर्चा संभाल लेती है। वह रसोई में सबकी पसंद के एक एक पकवान बनाती है। कुछ ही देर में महक का भाई भी आ जाता है, वह भी ढेर सारे उपहारों के साथ। दीदी, मैं आ गया हूँ और आपने जो भी बताया था मैं सब कुछ ले आया हूँ। अब मेरे पास बहुत कम समय है, आप जल्दी से मुझे राखी बांध दीजिए, बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? तुम अपनी बहन से राखी बंधवाने आए हो, आराम से बैठो, बढ़िया खाओ पियो और आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? सॉरी आंटी, बट मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है। दीदी लो संभालो अपना गिफ्ट। वाओ, इतना सब कुछ लेकर आए हो तुम?
अरे यार दीदी, ये सारे गिफ्ट ना आप बाद में खोल कर देखना। बाहर मेरे दोस्त देखो ना हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। या तो एक काम कीजिए, जल्दी से आप मुझे राखी दे दीजिए, मैं बाद में आराम से बंधवा लूंगा अपने किसी दोस्त के हाथ। अरे नहीं भाई, तू बैठ, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। दीदी तब तक आप ये सारे उपहार खोल कर देखिए, मैं जल्दी से राखी बांध देती हूँ अपने भाई को। हाँ हाँ भाभी, थैला भर भर कर गिफ्ट लाए हैं आपके भैया तो। अरे यार दीदी, जल्दी लेकर आओ ना राखी। हाँ बस अभी ले आई। दीदी जल्दी बांधिए। हाँ हाँ बांधती हूँ। रमा देवी यह दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि छोटी बहू का भाई तो आया राखी बंधवाने और अपने साथ ढेर सारा उपहार भी लेकर आया, लेकिन वह इतने जल्दी में था कि अपनी बहन से दो शब्द प्यार से बात भी नहीं किया और हड़बड़ी में राखी बंधवाकर वहां से चला गया। महक तो बहुत खुश थी, वो अपने भाई के ऐसे व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो उसके भाई द्वारा लाए उपहार की ओर था। वाह भाभी, देखिए तो कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं आपके भाई। सोने के झाले, सोने के हार, दो दो तीन तीन साड़ियाँ। ओ माय गॉड। अरे दीदी ये तो कुछ भी नहीं है, माँ तो बहुत कुछ भिजवाना चाहती थी लेकिन मैंने ही मना किया। आपको मालूम है दीदी, इसमें से एक उपहार आपके लिए भी है, एक माँ जी के लिए भी है और एक बेचारी जेठानी जी के लिए भी है। अच्छा तो भाभी ये झाले मैं ले लूं? नहीं डॉली, इतना महंगा उपहार तुम नहीं लोगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब भाभी बोल रही है कि मेरे लिए भी उपहार आया है तो मैं तो ये झाले ले ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ दीदी, कौन सी बड़ी बात है। अरे 80-90 हजार रुपए का होगा, ले लो। मेरे मायके वालों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं डॉली, किसी से उतना ही महंगा उपहार लेना चाहिए जितना हमारे वापस करने की हैसियत हो। तुम ये उपहार नहीं लोगी, अगर तुम्हें लेना ही है तो तुम कोई भी एक साड़ी ले सकती हो। हाँ दीदी, लेना चाहो तो साड़ियाँ भी ले सकती हो, वैसे एक एक साड़ी 4-5 हजार रुपए से नीचे की नहीं है। नहीं भाभी, आप माँ की बातों में मत जाइए, मुझे ये झाला पसंद है और मैं तो ये झाला ले लूंगी। ठीक है, ले लो आप। और जेठानी जी, अभी तक आपके भैया नहीं आए, क्या हुआ, बस नहीं मिली क्या? हाँ, बेचारे भैया को बस नहीं मिली होंगी ना। अब मेरे भाई की बात अलग है, उसके पास तो खुद की 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, वह अपनी खुद की कार से आया था। अरे वो महक, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मेरा भाई नहीं आ पाएगा। जेठानी जी, कैसे भाई हैं आपके जो इतना बड़ा रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपनी बहन के पास नहीं आ सकते थोड़ी देर? छोटी बहू, ये क्या तमाशा है? जब उसका भाई नहीं आ सकता तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा भाई तो आया ना। हाँ माँ जी, लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि इस बार दोनों बहुएं अपने अपने भाई को अपने ससुराल बुलाएंगी। अब मैंने तो आपकी बात रख ली, लेकिन लगता है जेठानी जी आजकल आपकी बातों को तवज्जो नहीं देती है। नहीं नहीं महक, ऐसी बात नहीं है। महक, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। माँ जी, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? जो आपने कहा था वही तो मैं दोहरा रही हूँ ना। और यदि आज दीदी आपकी बात नहीं मानी तो आज के बाद मैं भी आपकी कोई बात कभी नहीं मानूंगी। दीदी के भाई को तो यहाँ आना ही होगा। लाइए अपना फोन दीजिए जेठानी जी, मैं ही आपके भैया को फोन करती हूँ और यहाँ आने को कहती हूँ। अरे 1 घंटे की तो बात है ही ना, और आपकी माँ की कोई इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि आपके भैया 1 घंटे के लिए यहाँ नहीं आ सकते। आप कहो तो मैं अपने मायके से कार भिजवा दूँ आपके भाई को लेने। नहीं महक, वो नहीं आ पाएगा। भाभी तो शकल ऐसा बना लेती है कि इनकी शकल देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। डॉली, तमीज से बात करो, बड़ी भाभी है वो तुम्हारी, इस घर की बड़ी बहू है वो। माँ, मैं देखती हूँ आप बड़ी भाभी की ना कुछ ज्यादा ही तरफदारी करती हैं। माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती, अगर आपने कोई नियम बनाया है तो वह आपकी दोनों बहुओं पर लागू होगा, ना कि सिर्फ मुझ पर। छोटी बहू, कभी कभी समझने की कोशिश किया करो, बेचारी बड़ी बहू की माँ बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला उनके भाई के सिवा वहाँ और कोई नहीं है। और बड़ी बहू का भाई यहाँ आ जाए तो उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा? मैं कल बड़ी बहू को उसके मायके जाने देती हूँ और वो वहीं जाकर अपने भाई को कल राखी बांध देंगी। दीदी, आप झूठ बोल रही है ना, मुझे मालूम है आपको शर्म आ रही होगी आपकी भाई को यहाँ बुलाने में। सच कह रही हूँ ना मैं। बस महक, बंद करो ये तमाशा। अरे कभी कभी किसी की मजबूरियों को समझना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं भी समझ गई, बड़ी भाभी को ना शर्म आ रही होगी अपने फटीचर भाई को यहाँ बुलाने में। डॉली, तमीज से बात करो। माँ, आज आपने अपनी बड़ी बहू की वजह से अपनी एक लाडली बेटी को रक्षाबंधन वाले दिन चाटा मार दिया। आज आपकी बड़ी बहू आपकी बेटी से ज्यादा हो गई है आपके लिए। डॉली, मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अरे मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, लेकिन ना जाने तुम्हें इतनी बदतमीजी कहाँ से सीख ली है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम एक बहन के आगे उसके भाई को बुरा भला कह रही हो, वह भी रक्षाबंधन वाले दिन। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। हाँ यही सच है, मुझे शर्म आ रही है अपने भाई को यहाँ बुलाने में, इसलिए मैंने अपने भाई को नहीं बुलाया। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मेरा भाई फटीचर है, गरीब है, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो यहाँ आकर अपनी बहन को महंगा से महंगा उपहार दे सके। और मुझे मालूम है अगर वो यहाँ आ भी जाए तो तुम लोग सिर्फ मेरे भाई की बेइज्जती करोगे। मैं अपनी बेइज्जती, अपना अपमान तो बर्दाश्त
मेरे भाई के पास रुपए पैसे नहीं है, मेरा भाई इतना अमीर कि वह अपनी बहन को महंगे से महंगा उपहार दे सके। मेरा भाई तो जैसे तैसे मेरी माँ की देखभाल कर पाता है और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। छोटा सा था मेरा भाई, तब से उसने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियां उठा ली। बचपन में ही पिता को खोने के बाद वह बहुत अकेला हो गया था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे रुपए जुटाकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, उस उम्र में मेरे भाई ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। अपनी बहन की शादी, अपनी बीमार माँ का इलाज, कुछ नहीं दे सकता मेरा भाई सिवा प्यार के। हाँ, इस मामले में मैं बहुत ही धनी हूँ कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे कभी वो किसी भी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ता। अगर उसे मालूम होता कि मैंने उसे यहाँ बुलाया है तो वह रुपए कर्ज करके मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर यहाँ जरूर आ जाता। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे उसकी बहन का तो पूरा प्यार मिलता, लेकिन आप लोगों का तिरस्कार मिलता। आप लोग मेरे भाई को अपमानित करते, जो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। रो मत बहू, रो मत। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई भले अमीर नहीं है, उसके पास तुम्हें देने के लिए महंगा से महंगा उपहार नहीं है, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है वो। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मेरा भाई मेरी परवाह नहीं करता? हाँ छोटी बहू, वह तो मैंने देख लिया कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे भाई के पास तुम्हारे लिए 10 मिनट का समय नहीं है, वो भी रक्षाबंधन वाले दिन। देखा ना मैंने, तुम्हारा भाई कैसे घोड़े में सवार होकर आया था, जो 10 मिनट भी तुम्हारे पास बैठ न सका, तुमसे 2 बोल प्यार के ना बोल सका। यही है तुम्हारे भाई का प्यार। माँ जी, मेरा भाई बिजी रहता है, सच में उसके पास टाइम नहीं होता है। वह तो बहुत ही कीमती समय निकाल कर मेरे पास आया था। ओहो, छोटी बहू, ये तो बताओ क्या काम करता है तुम्हारा भाई? मेरे भाई को काम करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, जब वो कुछ करता ही नहीं तो बिजी कहाँ रहता है? सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हारा भाई बहुत ही निकम्मा है, निठल्ला है, जो अपने पिता की मेहनत से कमाए हुए रुपए अपने फालतू दोस्तों के साथ उड़ाता है। और तुम्हारे भाई ने जो भी उपहार तुम्हें लाकर दिया है, क्या वो खुद तुम्हारे भाई की मेहनत से कमाए हुए रुपए के उपहार है? अरे मैं तो उस दिन मान जाती जिस दिन तुम्हारा भाई अपनी मेहनत से कमाया तुम्हें एक साड़ी भी लाकर दे देता ना, तब मैं मानती कि तुम्हारा भाई तुम्हारी कितनी परवाह करता है, तुमसे प्यार करता है। लेकिन बड़ी बहू को देखो, वह तुमसे रुपए पैसे में भले ही अमीर नहीं है, लेकिन प्यार और रिश्तों के मामले में तुमसे बहुत ज्यादा अमीर है। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। बस कीजिए माँ जी, आप मेरा इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती हैं। अरे आप क्या जानती है मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लाओ, आज मैं तुम्हें सच का आईना दिखा ही देती हूँ। करो अपने भाई को फोन और कहो कि तुम मुसीबत में हो, वह अभी के अभी यहाँ आ जाए। हाँ, मेरा भाई तो दौड़ा चला आएगा। रुको फिर मैं ही फोन करती हूँ। लो, लगा दिया मैंने फोन, करो अपने भाई से बात। हेलो भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम जल्दी से मेरे ससुराल आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे यार दीदी, मैंने आपको बताया ना कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पापा को फोन कीजिए ना, और यदि आपको रुपयों की जरूरत हो तो आप मम्मी को फोन करो। मम्मी का भी तो अकाउंट रुपयों से भरा रहता है, मम्मी आपको रुपए ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, बाय बाय। सुन लिया बहू, सुन लिया तुमने? यही है तुम्हारे भाई का प्यार। तुम्हारे भाई ने ये तक नहीं पूछा कि तुम किस मुसीबत में हो, तुम्हारे साथ क्या समस्या आ गई है। अब मैं संगीता के भाई को फोन लगाती हूँ, मुझे पूरा यकीन है संगीता का भाई यहाँ दौड़ा चलाएगा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए ना, मत लगाइए भैया को फोन। नहीं बहू, आज ना मैं छोटी बहू के सारे घमंड को चूर चूर कर दूंगी। आज उसे बता दूंगी कि रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं या रुपए। सच्चा प्यार क्या होता है, सच्ची देखभाल क्या होती है। मैंने लगा दिया तुम्हारे भाई को फोन। हेलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दीदी की सास बोल रही हूँ। जी प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी दीदी किसी मुसीबत में थी, तुम्हारी दीदी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ मेरी दीदी को? माँ जी, मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। सुन लिया तुमने छोटी बहू? अब बस तुम आराम से बैठ जाओ और देखो कि बड़ी बहू का भाई कितने देर में यहाँ आता है। इस तरह शांति जी संगीता के भाई को फोन कर देती है। संगीता का भाई यह सुनकर घबरा जाता है कि उसकी बहन किसी मुसीबत में है। संगीता का भाई आधे घंटे के अंदर ही अपनी बहन के पास आ जाता है, जिसे देखकर महक आश्चर्यचकित हो जाती है। दीदी क्या हुआ आपको? कौन सी मुसीबत आ गई है दीदी आपके ऊपर? दीदी बोलिए ना। मैं यही सोच रहा था कि आज राखी वाले दिन आप घर क्यों नहीं आई, और ना ही आपने मुझे फोन करके बुलाया। बताइए ना दीदी, क्या बात हो गई दीदी? असल में बेटा, संगीता बहू को माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह सुबह से रो ही जा रही थी। मैं चाहती हूँ कि संगीता को तुम घर लेकर जाओ और कुछ दिन वही माँ के पास रखो। जी माँ जी, मैं अभी अपनी बहन को लेकर जाता हूँ। बेटा एक बात पूछूं, तुम तो अपने काम पर रहे होंगे ना, फिर काम छोड़कर इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? माँ जी, जैसे आपने मुझे बताया कि मेरी दीदी किसी मुसीबत में है, तो मैंने अपने बॉस को भी नहीं बताया और मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर सीधे यहाँ पहुँच गया। लेकिन बेटा, तुम्हारी इस लापरवाही से तुम्हारी नौकरी भी तो जा सकती है ना। माँ जी, मेरी बहन से बढ़कर मेरी नौकरी नहीं है।
चलिए दीदी, चलिए आपको मैं माँ से मिलवा लेता हूँ। देख लिया छोटी बहू, यह होता है असली प्यार। अरे रिश्तों को जो रुपए पैसों से तौलते हैं ना, वो असल में कभी अच्छा रिश्ता बना ही नहीं पाते। उनका रिश्ता सिर्फ लेन देन और रुपए पैसों पर ही टिका होता है। लेकिन सच्चा रिश्ता तो ये होता है जो तुमने अभी अभी देखा। हाँ माँ जी, मैंने हमेशा दीदी को नीचे दिखाने की कोशिश की। हमेशा मैंने यह जताया कि वह गरीब घर से आई हुई है, लेकिन सच में माँ जी, दीदी तो मुझसे भी लाख गुना ज्यादा अमीर है, क्योंकि दीदी के पास एक सच्चा परिवार है, सच्चा रिश्ता है और इतना केयर करने वाला, देखभाल करने वाला उनका भाई है। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी हमेशा रुपयों की चकाचौंध देखी, मैंने कभी भी सच्चे रिश्ते को अहमियत नहीं दी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।